नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा खरा खरा और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार। मार्केट में आज कोहराम मचा हुआ है। ग्लोबल टेंशन और ट्रंप के टैरिफ, उसके बाद ग्लोबल मार्केट से जिस तरीके का मूड माहौल देखने को मिल रहा है, उसके बाद शेयर मार्केट धराशायी हो गया है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो पहले से लगातार कंसोलिडेशन का फेज था, उस कंसोलिडेशन के फेज से अब बाहर निकल करके मार्केट नीचे के लेवल पे डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे माहौल में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह गिरावट जो है, यह खरीदारी का मौका है? क्या इसमें खरीदारी का मौका बन सकता है? अच्छा मुनाफा बनाने की तैयारी क्या यहाँ से की जा सकती है? किस तरीके की रणनीति होगी? इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पृथ्वी फिनमार्ट से हरीश जुजारे सर। वेरी गुड आफ्टरनून सुमित जी। बिल्कुल, और आपको और सारे दर्शकों को भी नमस्कार। सर, चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार थोड़ा दर्शकों को मार्केट का मूड माहौल बता देते हैं। तो आज निफ्टी में करीब करीब 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है और अगर सेंसेक्स में देखें तो यह करीब करीब 700 पॉइंट के आसपास टूट चुका है। यह आंकड़ा करीब 12 बजे के आसपास का है। क्रूड में तेजी और टैरिफ का इंपैक्ट आता हुआ मार्केट में दिखाई दे रहा है। क्रूड की कीमतें लगभग $100 प्रति बैरल के आसपास बनी हुई है। वीकली बेसिस पे अगर देखें तो निफ्टी इस वीक में 2% से ज्यादा टूट चुका है और अगर सेंसेक्स में देखें तो यहाँ भी करीब करीब 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिलती है। तो ये हो गई मोटा मोटा सा मार्केट की कहानी। अब आते हैं चर्चा की शुरुआत करते हैं हरीश सर आपसे। हरीश सर, ये जानना चाह रहा हूं मैं कि क्या लग रहा है यहाँ से निफ्टी अपने जो अहम सपोर्ट लेवल जो निफ्टी का था उससे निफ्टी नीचे आ चुका है। यहाँ से क्या और गिरावट बढ़ेगी निफ्टी में? सुमित जी, अगर बिल्कुल यहाँ पे देखा है तो देखिए, हमने मंडे के दिन हमने एक इंटरव्यू किया था। उस टाइम पे डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट से कंसोलिडेशन में है। जो मेजर सपोर्ट्स थे ऑलमोस्ट 23,800 के आसपास था। तो मैं बिल्कुल यहाँ पे 3 दिन के गिरावट में आज और लेवल्स भी टूट चुके हैं। उसके नीचे अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है निफ्टी। लेकिन यहाँ पे 2-3 पॉइंट फैक्टर्स है जो अभी नोटिस करने वाली है। पहला चीज की अगर देखा है तो बिल्कुल जिस दिन हमने मंडे को डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे क्रूड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, राइट। जहाँ पे हमने एक्सपेक्ट किया था कि क्रूड ऑयल प्राइस ऑलमोस्ट 90-95 तक जा सकता है। तो ऑलमोस्ट 100 के ऊपर भी जा चुका है ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस कल के ट्रेडिशन में। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से क्रूड ऑयल प्राइस अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पे है, थोड़ा रिस्क अभी भी है मुझे लग रहा है। लेकिन हावेवर जो स्टडी अपमूव देखने मिल रहा है क्रूड ऑयल प्राइस में लास्ट 2-3 दिनों से, तो हो सकता है कि वहां पे थोड़ा कूल ऑफ होते हुए नजर आ सकता है। और उसके चलते मुझे लग रहा है कि इंडेक्स में भी थोड़ा सपोर्ट मिल सकते हैं। हमें अगर हम लोग अगर निफ्टी की तरफ आते हैं तो निफ्टी में भी देखा जाए तो आज बिल्कुल ही जो रेंज था 23,800 और तो ऊपर की ओर 24,300 से 400 का, वो बिल्कुल ये टूट चुका है। लेकिन ओके। हमें अगर टेक्निकली देखते हैं तो अभी भी एक जो मेजर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जो आ रहा है दिखाई दे रहा है टेक्निकली डेली चार्ट्स पे ऊपर, जहाँ पे 23,600 के अराउंड है। तो मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते के लिए एटलीस्ट वेट करना चाहिए जब तक एटलीस्ट 23,600 के नीचे क्लोज नहीं होता है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा पुल बैक एंटिसिपेट किया जा सकता है यहाँ से। लेकिन सेटअप कहीं ना कहीं थोड़ा वो डिस्टॉर्टेड है। लेकिन मुझे लग रहा है कि वेट एंड वॉच करनी चाहिए। और दूसरा फैक्टर रहेगा, देखिए अगर पीसीआर की डिस्कस करते हैं तो देखिए पीसीआर हमने देखा है कि जब भी पीसीआर ऑलमोस्ट 0.60 के पास आता है निफ्टी का, तो हमने ओके। रिवर्सल देखा है। ओके। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी का जो पीसीआर है ऑलमोस्ट 0.60 टच कर चुका है। तो हो सकता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ही सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है, उसके चलते कूल ऑफ हो चुका है इंडेक्स में। तो बेहतर रहेगा कि मार्केट, मुझे लग रहा है कि निफ्टी के लिए अहम लेवल सपोर्ट के हिसाब से हमें देखना चाहिए 23,600 अभी के लिए। और ऊपर ओके की ओर 23,800 का जो है 800-850 का रेंज है, वो रेजिस्टेंस मान के चलना चाहिए। सर, ये टारगेट नेक्स्ट वीक के लिए है, पूरे वीक के लिए? और देखिए, अगर अगले हफ्ते में अगर यहाँ से ये 23,600 के नीचे अगर आज का क्लोजिंग दे देता है, तो हो सकता है कि एक बड़ी सी गिरावट देखने मिल सकती है इंडेक्स में। क्योंकि जिस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना है ट्रायंगल पैटर्न का, वो ब्रेकडाउन नजर आ सकता है इंडेक्स में। और नेक्स्ट लेवल जो रहेंगे 23,400 300 के और नीचे भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज का क्लोजिंग अहम है, थोड़ा वेट करना चाहिए। अभी भी मुझे लग रहा है कि 23,600 के ऊपर होल्ड कर सकता है इंडेक्स। आजकल वो ऑलमोस्ट 606 का टच किया था, लेकिन उसके वहां से रिकवरी भी देखने मिल रहा है। ओके। अगर ये लेवल्स होल्ड कर पाता है तो निफ्टी आज 23,600, तो हो सकता है कि मंडे को या कल आने वाले दिनों में ऊपर की ओर 23,850 के आसपास तक का अपमूव देखने मिल सकता है। हावेवर कॉशियस अप्रोच रखना जरूरी है। मार्केट्स अभी भी मुझे लग रहा है कि कोई ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रहा है। जो भी है एक पुल बैक रैली है अभी फिलहाल के लिए। ओके। और जिस तरीके से पीसीआर कूल ऑफ हुआ है, बिल्कुल ही उसको भी इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट्स में थोड़ा रिकवरी एंटिसिपेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है सर। अगर सपोर्ट अगर निफ्टी ब्रेक करता है 23,600 का, तो फिर नीचे के लेवल तक कहाँ तक पहुँच सकता है?
बिल्कुल सुमित जी, अगर देखिए अगर 23,600 का जो सपोर्ट है ट्रेंड लाइन का, अगर वो टूट जाता है तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी में थोड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ थोड़ा ज़्यादा ही इंटेंसिफाई होते हुए नजर आता है सेलिंग। जहाँ पे नीचे के लेवल्स ऑलमोस्ट 23,300 से लेके इवन हो सकता है कि 23,100 तक का डाउन मूव भी देखने मिल सकता है, जो कि ऑलमोस्ट जून महीने के लोस है। तो वहां तक का एक डाउन मूव के लिए एंटिसिपेट किया जाता है। ओके ठीक है सर, और बैंक निफ्टी की तस्वीर कैसे दिख रही है टेक्निकली रूप से? देखिए बैंक निफ्टी का भी सेम ही अगर देखा है तो बिल्कुल लगातार 3 दिन से गिरा हुआ देखने मिल रहा था। बैंक निफ्टी देखा है तो हमने 200 के नीचे भी क्लोज हुआ। उसके बाद एग्जैक्टली प्रिसाइजली आप देखा है तो ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट था ऑलमोस्ट 56,000 के आसपास, उसी के आसपास रिटेस्ट किया, आज वहां से रिकवरी देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी के लिए भी 56,000 बहुत अहम रहेगा। अगर 56,000 के नीचे चला जाता है तो मुझे लग रहा है कि एक ब्रेकडाउन देखने मिल सकता है और थोड़ा वीकनेस एक्सटेंड होते हुए नजर आएगा बैंक निफ्टी में। अगर 56,000 जब तक होल्ड कर पा रहा है, मुझे लग रहा है कि ये पुल बैक एंटिसिपेट कर सकते हैं ऊपर की ओर। 56,900 से लेके 57,000 तक का आप मूव एंटिसिपेट कर सकते हैं। हवेवर थोड़ा डाइसी है मार्केट, इतना ज़्यादा अभी तक क्लैरिटी नहीं है क्योंकि मार्केट अभी भी इंटर हाफ सेकेंड हाफ अभी भी बाकी है। तो मुझे लग रहा है कि जो भी है थोड़ा वेट एंड वॉच करने चाहिए। आज का क्लोजिंग के ऊपर सब निर्भर रहेगा कि कैसा क्लोजिंग देता है मार्केट आज। ओके सर, निफ्टी में सर आपने पीसीआर बताया, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर, आरएसआई और मूविंग मूविंग एवरेजेस क्या संकेत दे रहे हैं? बिल्कुल, अगर आरएसआई की बात करते हैं तो देखिए स्पेशली पहले निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी का आरएसआई ऑलमोस्ट 41 चल रहा है डेली में, जो कि ऑलमोस्ट कूल ऑफ हो चुका है शॉर्ट टर्म में। अगर वही चीज हम लोग हावरली और 4 आवरली चार्ट्स में देखते हैं तो ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड सिनेरियो था आज सुबह में। निफ्टी के 19 तक भी पहुंच चुका था, वहां से रिकवरी होकर 31 आ चुका है हावरली में। वही चीज 4 आवरली की बात करते हैं तो 4 आवरली में भी ऑलमोस्ट 35 के अराउंड आरएसआई अभी स्टे हो रहा है। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म नजरिए से थोड़ा बहुत ओवरसोल्ड सिनेरियो नजर आ रहा है स्टॉक इंडेक्स में। तो उसके चलते ही हमने आज सेकंड अभी देखा है तो थोड़ा बहुत पुल बैक्स देखने मिल रहे हैं निफ्टी के नीचे के लेवल से। ओके सर, अभी के दौर में कौन सा सेक्टर मजबूत दिख रहे हैं चार्ट के नज़रिए से? देखिए हमने अगर लास्ट टाइम भी बात डिस्कस किया था कि हमें लग रहा है कि अभी भी मुझे लग रहा है कि स्पेशली फार्मा अभी भी हमें लग रहा है कि एक और परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है कंटिन्यूसली। हाँ बिल्कुल, हमने थोड़ा बहुत जिटर्स देखने मिले थे इस हफ्ते में, जैसे ट्रम्प ने उसमें टैरिफ लगाया था वापस से। तो उसके बाद हमें थोड़ा गिरावट देखने मिला था बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स में। लेकिन सेटअप अभी भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि जो भी स्टॉक्स अच्छे स्टॉक्स थे जो डिप्स आते हैं वहां पे बाई करने के रहेंगे। और दूसरा सेक्टर रहेगा निफ्टी ऑटो का। अगर निफ्टी ओके। ऑटो देखा है तो हमने बहुत दिनों के कंसोलिडेशन या अंडर परफॉर्मेंस के बाद थोड़ा बहुत पॉजिटिव सेटअप देखने मिल रहा है। तो लगातार इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो 200 के ऊपर कंसिस्टेंटली होल्ड कर पा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ऑटो इंडेक्स में भी ऑटो स्टॉक्स में भी चुनिंदा स्टॉक से सारे स्टॉक नहीं बनूंगा, लेकिन चुनिंदा स्टॉक से जहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में। ऑटो स्टॉक्स में एक बार बता दूं कि ऑटो सेक्टर में जो है 1.2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। क्या सर यहाँ मौके बनते दिखेंगे क्या, या फिर अगर मौके बनते दिखेंगे तो फिर टॉप स्टॉक्स कौन सा होगा इसमें? बिल्कुल सुमित जी, अगर देखा है तो देखिए बहुत सारे स्टॉक्स में हम मुझे लग रहा है कि एक अच्छा मूवमेंट देखने मिल सकता है। हमने लास्ट 2 दिन के बाद 2 दिन से टीवीएस में एक अच्छा रैली देखने मिला था रिजल्ट्स के बाद। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हीरो मोटर कॉर्प है मेरे रडार पे। तो जो ऑटो सेक्टर में से देखा है तो अगर देखा है तो लंबे कंसोलिडेशन और इवन एक कंटिन्यूस गिरावट के बाद ऑलमोस्ट 2025 दिसंबर से लगातार गिरावट देखने मिल रहा था स्टॉक्स में। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉक में बॉटम आउट हो चुका है। और जो 50 और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड कर पा रहा है इन स्टॉक। तो ये सब चीजों के चलते लग रहा है कि स्टॉक में एक बॉटम फॉर्मेशन तो बिल्कुल हो चुका है। तो करंट ओके। लेवल्स पे एक अच्छा सेटअप है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रिस्क बहुत बहुत फेवरेबल है। तो करंट लेवल्स पे भी यहाँ पे अक्यूमुलेशन किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म की नजर से देखा है तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म की नजर से 5,400 तक का आप मूव एंटिसिपेट कर सकते हैं यहाँ से हीरो मोटर कॉर्प में। अगर खरीदा है तो मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 4,900 का, जो कि इमीडिएट सपोर्ट है। मुझे लग रहा है कि 4,900 से 4,850 के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है हीरो मोटर कॉर्प को। तो उसी के स्टॉप के साथ यहाँ पे खरीदा जा सकता है ऊपर की ओर। मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 5,400 के लेवल शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने मिल सकते हैं। ओके, और सर फार्मा सेक्टर में चार्ट के नज़रिए से कहाँ पे मौके बनते दिख रहे हैं? देखिए अगर फार्मा सेक्टर में देखा जाए तो बहुत सारे स्टॉक्स है जहाँ पे हमने अच्छा खासा रैली देखने मिला है। लेकिन मुझे उसमें से अगर देखा जाए तो फार्मा में अरविंदो फार्मा में भी अभी भी अच्छा खासा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हाई टॉप पर बटवा भी इंटैक्ट है। तो मुझे लग रहा है कि अरविंदो फार्मा एक देखना चाहिए।
अगर जो भी डिप आता है मुझे लग रहा है कि वहाँ पे एक बाइंग का मौका बन सकता है अरविंदो फार्मा में। अगर अरविंदो फार्मा की चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे सपोर्ट जो देखने मिल रहा है 1500 के आसपास सपोर्ट से, तो वहीं से रिकवरी हल्का सा देखने मिल रहा है आज के डिसीजन में। तो अरविंदो फार्मा जो एक ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन है अरविंदो फार्मा में, स्पेशली 1600 के अराउंड, जो कि प्रीवियस ऑल टाइम है। अगर ये क्रॉस कर पाता है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक फ्रेश रैली देखने मिल सकता है अरविंदो फार्मा। ओके सर, एफएमसीजी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एफएमसीजी में क्या तस्वीर दिखाई दे रही है सर? बिल्कुल सुमित जी, अगर देखा है तो एफएमसीजी में देखा है तो लास्ट 2 दिन से 3 दिन से हमें एक अच्छा रिकवरी देखने मिल रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स में एक अच्छा मूवमेंट है। अगर एफएमसीजी की टोटली बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी में बेहतर जो स्टॉक दिखाई दे रहा है फिलहाल के लिए, मुझे नेस्ले की बात करता हूँ। क्योंकि नेस्ले की बात करते हैं तो हमने देखा है कि रिजल्ट के बाद एक अच्छा रैली देखने मिला था, उसके बाद थोड़ा कूल ऑफ भी हो चुका है स्टॉक प्राइस। लेकिन चार्ट सेटअप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लियरली एक ब्रेकआउट दिया था हमने ऑलमोस्ट अप्रैल महीने में। तो उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, ऑलमोस्ट रीटेस्ट किया जो प्रीवियस ऑल टाइम हाइस थे, जो कि 1370 1380 के आसपास था। तो वहां से रिकवरी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि नेस्ले इंडिया को ध्यान में रखना चाहिए एफएमसीजी में, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्टॉक्स में एक अच्छा पोटेंशियल है और रिजल्ट भी बहुत शानदार रिजल्ट दिए थे। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फ्रेश रैली शुरू हो सकती है। जो जो भी इन्वेस्टर है अगर पोजिशनली होल्ड करना चाहता है एटलीस्ट 6 to 7 मंथ्स के 6 to 8 मंथ्स के टाइम पीरियड के लिए, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक अच्छा मौका बन सकता है। और रिस्क रिवार्ड भी बहुत फेवरेबल है करंट लेवल से देखा है तो। ऑलमोस्ट 1380 के अराउंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से जब तक इसके ऊपर होल्ड है, नेस्ले इंडिया जो है एक और परफॉर्मर देख सकता है। ओके सर, एचयूएल को लेकर भी कोई संकेत बन रहे हैं क्या टेक्निकली रूप से? देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करते हैं तो देखिए हमने देखा है कि लास्ट कुछ दिनों से मेजरली कंसोलिडेशन है। तो अभी भी स्टॉक जो है एक कंसोलिडेशन में नजर आ रहा है। तो मेजर अभी तक कोई ब्रेकआउट तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सपोर्ट्स तो बना सपोर्ट्स के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 2050 के आसपास मेजर सपोर्ट्स है। हमने देखा है कि बार बार उसी के आसपास रिकवरी होते हुए नजर। लेकिन फ्रेश एंड मुझे लग रहा है कि यहाँ पे किसी ने अगर ऑलरेडी बाय किया तो बने सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि सेटअप के नतीजे के चलते ये कंसोलिडेशन और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है। तो उसके लिए मैं फ्रेश बाइंग तो अवॉइड करूंगा फिलहाल के लिए। लेकिन जिस ऑलरेडी किसी ने बाय किया तो बने रह सकते हैं इसमें। 2050 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपर की और शॉर्ट टू मीडियम टर्म के मुझे लग रहा है कि 2300 से लेकर 350 का लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सर, निफ्टी डिफेंस को लेकर के क्या व्यू है सर आपका, जो कि ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए सुमित जी, अगर देखा है तो लास्ट कुछ दिन से डिफेंस सेक्टर में बहुत सारे चुनिंदा स्टॉक्स में बड़ा मूवमेंट देखने मिल रहा है। हवेवर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो थोड़ा कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग में चलते देखने मिल रहे हैं। स्पेशली जो भी है जो पीएसयू के स्टॉक्स है, जहाँ पे हमने देखा है कि लगातार एक वीकनेस देखने मिल रहा है। स्पेशली बीईएल हो गया और इवन बीडीएल हो गया, ये सब स्टॉक्स में कहीं ना कहीं साइडवेज कंसोलिडेशन या थोड़ा वीकनेस देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि इन स्टॉक्स में थोड़ा और कंसोलिडेशन कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन उसी में से एक ही स्टॉक रहेगा जहाँ पे मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक अच्छा सेटअप देखने मिल रहा है, जो कि एचयूएल है, सॉरी एचएएल है, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। अगर देखा है तो राइट। इस स्टॉक में हमने लगातार एक कंसोलिडेशन के बाद 200 मिनट्स के ऊपर क्रॉस कर चुका है। और ये स्टॉक में एक ब्रेकआउट भी ऑलरेडी इस हफ्ते में देखने मिल रहा है। तो हो सकता है कि इस स्टॉक में एक अच्छा एक शॉर्ट टर्म में रैली देखने मिल सकता है, जहाँ पे ऊपर की ओर ऑलमोस्ट 4800 के लेवल तक का आपको देखने मिल सकता है एचएएल में। ओके सर, क्रूड की कीमतें लगातार बढ़ रही है तो निफ्टी एनर्जी को लेकर भी थोड़ा सवाल कर लेते हैं थीमेटिक से सेक्टर से। सर, निफ्टी एनर्जी में क्या लग रहा है, इसमें कोई स्टॉक है जहां मौके बन सकते हैं? देखिए ओवरऑल निफ्टी एनर्जी की बात करते हैं तो बिल्कुल वहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स में हमने अच्छा खासा अपमूव देखने मिल रहा था रिसेंटली। लेकिन कहीं ना कहीं मेजरली ऊपर की ओर फिजिल आउट होते हुए, मोमेंटम जो है जल्दी फिजिल आउट होते हुए नजर आ रहा है। तो ओके। उसके चलते मुझे लग रहा है कि निफ्टी एनर्जी में बहुत कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। अगर वही चीज निफ्टी एनर्जी की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि स्पेशली जो पावर सेगमेंट की तरफ के जो स्टॉक्स है वहां पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि पावर ग्रिड हो गया, मुझे लग रहा है कि इन स्टॉक्स में एक अच्छा रैली देखने मिल सकता है, वहां पे अच्छा मूवमेंट देखने मिल सकता है। ओके, और अडानी पावर और अडानी ग्रीन को लेकर क्या व्यू है सर? देखिए आप पहले अगर अदानी पावर की डिस्कस करते हैं तो यस सर। हमें देखा है कि अदानी पावर अप्रैल महीने में एक अच्छा रैली देखने मिल रहा था स्टॉक में। ऑलमोस्ट देखा है तो 140 लेवल्स 135 लेवल से लेके स्टॉक ऑलमोस्ट 260 लेवल्स तक अपमूव देखने मिल रहा है। ऑलमोस्ट 60-70% का अपमूव देखने मिल रहा था अदानी पावर में। अ, लेकिन उसके चलते हमें एक कंसोलिडेशन और प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि अदानी पावर में इमीडिएटली सपोर्ट जो देखने मिल रहा है 208 के करीबन ही है। अगर ओके। 208 के नीचे चला जाता है तो थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और देखने मिले।
जहाँ पे ऑलमोस्ट नेक्स्ट सपोर्ट बनेंगे 200 और 195 190 के आसपास। तो थोड़ा बेहतर है कि थोड़ा अवॉइड करें फिलहाल के लिए। अगर किसी ने बाय किया तो ओके यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 208 का ही, क्योंकि जिस तरीके से ऑलरेडी एक रनअप देखने मिल चुका है स्टॉक में, मुझे लग रहा है कि थोड़ा ओवर स्ट्रेच है स्टॉक। हावेवर अगर ऊपर की ओर देखा है तो 223 224 के आसपास रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो हो सकता है कि फ्रेश रैली शुरू हो सकती है। उस टाइम पे मुझे लग रहा है कि खरीदने के मौके बन सकते हैं अदानी पावर में। ओके। और सर फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर देखें तो बैंक बेहतर है या एनबीएफसी चार्ट के नज़रिए से? देखिए अगर स्पेशली अगर बैंक हम लोग बैंक्स की और फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक पहले ध्यान में रखना चाहिए। अगर देखा तो ओके लगातार गिरावट देखने मिल रहा था एचडीएफसी बैंक में। और एचडीएफसी बैंक की बात डिस्कस करते तो ऑलमोस्ट इसका 52 ऑलमोस्ट स्टॉक जो है फिर से एक बार रिसेंट क्लोज के आसपास आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है और दिग्गज कंपनी है, ज़्यादा रिस्क बहुत कम रहता है स्टॉक में। तो एचडीएफसी बैंक मुझे लगा कि इस इन लेवल से बहुत बेहतर नजर आ रहा है, जहाँ पे 730 से के बाद से हमने लगातार एक रिकवरी देखने मिल रहा था। तो करेंटली ओके मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक को ध्यान में रखना चाहिए बैंकिंग सिस्टम। ओके ठीक है सर। जिस तरीके का दौर चल रहा है मार्केट में, जिस तरीके की गिरावट देखी जा रही है, अचानक से तेज गिरावट आती है, तेजी पे ब्रेक लग जाता है, इस सिचुएशन में कौन से सेक्टर से अभी दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि यह सवाल सबसे ज़्यादा जरूरी है सर। बिल्कुल अगर देखा है तो देखिए लगातार हमने सेक्टर में बहुत सारा वोलेटाइल मूव्स देखने मिल रहे हैं, स्पेशली हाई बीटा स्टॉक सेक्टर से, जहाँ पे रियल एस्टेट हो गया, रियलिटी हो गया। अगर देखा है तो इन स्टॉक्स में हमने ज्यादा वोलेटिलिटी देखने मिल रहा है। स्पेशली आईटी में भी देखें तो लगातार हमने एक ऊपरी लेवल पे वीकनेस देखने मिल रहा है। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि इन सेक्टर्स में थोड़ा ध्यान से रखना चाहिए, कि अभी भी मुझे ओके लग रहा है कि इन स्टॉक्स के चलते जैसे क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं और वहाँ पे भी वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है। और स्पेशली और ओएमसीज की बात करते हैं अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत वीकनेस है। तो उसके चलते इन सेक्टर्स में जहाँ पे ध्यान देना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल हो सकते हैं बीच बीच में। लेकिन जिस तरीके से माहौल में मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी जो है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक बेहतर सेक्टर रहेगा जहाँ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेडिशनली देखा जाए तो सेक्टर बहुत, अगर डिफेंसिव स्टॉक्स आते होते हैं इस तरह के माहौल में वॉलेटिलिटी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट देते हैं मार्केट्स के लिए। तो ओके मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी के ऊपर ध्यान देना चाहिए करंट। ओके ठीक है सर। अगर 3 से 6 महीने का टारगेट अगर लें शॉर्ट टर्म में, तो कौन सा आपका पसंदीदा सेक्टर है जो सबसे बेहतरीन परफॉर्मर बन सकता है इसी? देखिए अभी भी मुझे लग रहा है कि स्पेशली पावर तो है ही है, मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म उसका कंटिन्यूएशन रहेगा पावर सेक्टर में। और दूसरा चीज़ देखा है तो मुझे लग रहा है कि फार्मा, जैसे मैंने बताया था, तो फार्मा में कंटिन्यू मुझे लग रहा है कि वहाँ पे और भी और परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है। और एक चीज़ है कि यहाँ पे रिसेंटली हमने इस हफ्ते में देखने मिला केमिकल स्टॉक्स। अगर देखा है तो केमिकल स्टॉक में बहुत सारे स्टॉक्स में बहुत गिरावट देखने मिल रही थी, वहाँ पे चुनिंदा स्टॉक्स है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि वहाँ पे भी थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने मिल सकता है। ओके ठीक है सर। टॉप 3 टेक्निकल स्टॉक बता दीजिए जो आपको पसंद हो। सुमित जी अगर देखा है तो पहला बिल्कुल जैसे मेरा पहला स्टॉक रहेगा उसमें से हीरो मोटर कॉप ही रहेगा, क्योंकि अगर देखा है तो लगातार एक कंसोलिडेशन के बाद और एक ब्रेकआउट भी दे चुका है। तो करंट लेवल्स पे यहाँ पे खरीदा जा सकता है हीरो मोटर कॉप, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 5250 और 5400 के लेवल्स के लिए ऊपर के और टारगेट्स लेके चल सकते हैं। और स्टॉप लॉस ओके मेंटेन करना चाहिए 4900 का ओके हीरो मोटर कॉप में। और दूसरा स्टॉक रहेगा गोकुलदास एक्सपोर्ट्स। अगर देखा है तो गोकुलदास एक्सपोर्ट्स हमने देखा है कि रिसेंटली जैसे एफटीए हुआ था यूके का, तो उस टाइम पे हमने देखा था कि अच्छा खासा रैली देखने मिल रहा था, स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री और परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ सकता है आने वाले दिनों में, जहाँ ओके पे गोकुलदास स्टॉक रहेगा, जहाँ पे एक अच्छे सेटअप के पास है और ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दे चुका है। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए कोई अगर खरीदना चाहता है तो गोकुलदास एक्सपोर्ट पे ध्यान दे सकते हैं, जहाँ पे शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो 280 और ऑलमोस्ट पोजिशनल भी अगर 5 से 6 महीने के टाइम पीरियड में हो सकता है कि 900 तक का अपमूव देखने मिल सकता है गोकुलदास में। तो करंट लेवल्स पे भी खरीदा जा सकता है, जहाँ पे मुझे लग रहा ओके है कि 750 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है गोकुलदास में, जिसमें खरीदने की मौका बन सकता है। ओके ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सुमित जी, थैंक यू।